अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर हम 3 शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जुज़ नंबर 1 करवाई थी और मैंने बोला था कि जुज़ नंबर 2 आपने खुद बच्चों घर में बैठ के करनी है और मुझे उम्मीद है आपने ऐसे किया होगा काम। लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जुज़ नंबर 3 आज हम करेंगे। ये जुज़ नंबर 3 मैंने लिखी है। जुज़ नंबर 3 की वैल्यू आपके सामने है। एक दफ़ा मैं इसको पढ़ देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 प्लस 5। अच्छा, आगे जो बाकी की वैल्यू है उसकी वो बटे में फ्रैक्शन में आ गया और इसके अलावा क्या आया जी, एक और चीज़ इसमें ऐड हो गई है, वो ये कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को कैसे हल करेंगे ये आगे चल के आपको बताऊंगा। वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, 1/10 है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10 है, इसी तरह प्लस 1/100 है, इसी तरह प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/1000 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो ये रकम दी गई है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा ना इसको हम आसान बना लेंगे अपने लिए। सबसे पहले आपने ये वैल्यूज़ हल करनी है। ये जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ है ना, मल्टीप्लाई वाली, इनको आप जो है ना पहले हल कर लीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7000। इसी तरह प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 500 है। प्लस ज़ीरो को जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका ज़ीरो ही आ जाएगा। ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 3 ऐसे ही लगाएंगे। अब ये 5 पूरी रकम को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, 5/10 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्योंकि हमने हल कर चुके हैं तो इसलिए ब्रैकेट इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास 1/100 है नेक्स्ट वैल्यू, और उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6/1000 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। हमने करना क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है जी, डेसिमल न्यूमेरिकल। ठीक है, हमने डेसिमल में इसका आंसर लिखना है। तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले तो आपने डेसिमल्स लगाने हैं। अच्छा, मैंने बोला था जिसका डेसिमल नहीं उसका डेसिमल एंड में आएगा। ठीक है, ये आगे जाके बताऊंगा। इसको हम पहले, इतनी वैल्यू तो हमारे पास पहले से रकमें बनी हुई हैं, ये जो रकमें हैं इनको हमने बनाना है, यानी इस फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले 7500, ज़ीरो आपको बोला लिखे ना लिखें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा, ये ख़त्म कर रहा हूँ। आगे 3 है जी, 5 है। तो हमने अगर इसका जब इसको डेसिमल में लेके आने तो क्या करना है, नीचे एक ज़ीरो है यानी 5, यानी नीचे एक ज़ीरो है तो हमने एक वैल्यू के बाद एक वैल्यू से पहले क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो ये आ जाएगा जी 0.5। ठीक है, इसी तरह 1 एक वैल्यू है, नीचे 2 ज़ीरो है तो हमने 2 ज़ीरो से पहले क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो एक तो वैल्यू होगी 1 और दूसरी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 से पहले पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है, 0 लगा देना। यहाँ पे भी 0 लगा लें इससे पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 6। तो नीचे कितने ज़ीरो हैं, नीचे काउंट कर लें, 3 ज़ीरो है तो हमने कितनी, 3 रकमों से पहले क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट चाहिए। तो 6 0 एंड 0 फिर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है और फिर एक ज़ीरो लगा देना है। पॉइंट से पहले हम ज़ीरो लगाते हैं क्योंकि अगर पॉइंट से पहले कोई अदद ना हो तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं। ये हमारे पास अब क्या आ गई, रकम आ गई। अब इसको सिंपली हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि प्लस करते हुए डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। तो आइए लिखना शुरू करते हैं जी। 7000 पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जी 500 एंड पॉइंट। नेक्स्ट वैल्यू थी जी 3। अब 3 है तो हमारा पॉइंट जो है 3 से पहले आएगा, यानी 3.3। उसके बाद पॉइंट 5 यानी 0.5। उसके बाद 0.01। अब ये काफ़ी नीचे चला गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना ऊपर करके लिख देता हूँ, ये नज़र नहीं आएगा आपको। मैं बल्कि इसको ठीक तरह से हल भी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बल्कि छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। 7000 पॉइंट 500 पॉइंट। अब ये नेक्स्ट वैल्यू, अब 3 है तो 3 पे से पहले हम क्या करेंगे, 0.0 लगा देंगे। ठीक है जी, 0.3। अब 0.0
0.5 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0.5 की है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जी 0.01। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जी 0.006। अब इसको प्लस कर लेते हैं। ये नज़र आ रहा है बच्चों आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, अब हमने इसे प्लस करना है। तो प्लस करते हुए हम इधर से शुरू करते हैं। तो 6 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 6 का 6 ऐसे ही आ जाएगा। और 1 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब 3 और 5 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसी तरह डेसिमल पॉइंट आ गया जिसका हमने ध्यान रखना है, इसको डेसिमल के नीचे ही लिखना है। 0 इसी तरह 0 आ जाएगा, फिर 0 एंड फिर 5 एंड 7। तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? 7500.816। ठीक है, ये बच्चों आंसर है इसका। जुज़ नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया। बाकी की जुज़ें आप खुद करेंगे घर बैठ के। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बच्चों ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।